Now come to the reference model. There are two types of reference model. One is OSI and one is TCP/IP. उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी डिफरेंट सिस्टम फंक्शनैलिटीज. कुछ सिस्टम फंक्शनैलिटीज मैंडेटरी हैं, कुछ सिस्टम फंक्शनैलिटीज ऑप्शनल है. मैंडेटरी में एरर कंट्रोल, अगर कोई एरर आती है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे. अगर रिसीवर बहुत अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो फ्लो को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल. सेगमेंटेशन, एक बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, एक्सेट्रा. ऐसी कुछ फंक्शनैलिटीज जो कि मैंडेटरीज है. एक है ऑप्शनल, लाइक कंप्रेशन, डेटा को कंप्रेस्ड करके फिर भेजना, तो नेटवर्क रिसोर्सेस और टाइम दोनों चीजें आपकी बच जाएंगी. एनक्रिप्शन, डेटा को सिक्योर्ड करके भेजना. एनकोडिंग, किसी एक यूनिक फॉर्मेट में भेजना जिससे चीजें आसानी से ट्रांसफर की जा सके. राउटिंग, एक बेस्ट पाथ डिसाइड करके देना कि इस पाथ से जाएगा तो हमारे कॉस्टिंग या टाइम या फलाना या ढिमकाना कम इन्वेस्ट होगा. ऐसी सच फंक्शनैलिटीज जो कि ऑप्शनल्स में आती हैं. नाउ देयर आर टोटल सच 70 फंक्शनैलिटीज इन द नेटवर्क. क्लियर है. अब मैं बात करता हूं OSI मॉडल की, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल है, जिसमें दिस फंक्शनैलिटीज आर डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स विच इज नोन एज लेयर्स. OSI की फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो कि आप बहुत ही अच्छे से पहले से जानते हो. नाउ अब OSI का जो 7 ग्रुप्स है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? 7 लेयर्स. अगर कोई आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर दी OSI लेयर्स, वन बाय वन सीक्वेंस वाइज आप बताना. जब भी कभी आपको कोई बोले तो आप पहले डिफाइन कर लें, टॉप टू बॉटम बोल रहे हैं या बॉटम टू टॉप. दोनों सीक्वेंस ही हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. नाउ दीज आर दी 7 लेयर्स: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. नाउ शुरू की 3, फर्स्ट टॉप 3 layers are known as user oriented group of layers या host और system oriented group of layers, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर होती है. क्लियर. लास्ट की बॉटम 3 layers are known as network oriented group of layers, जो कि क्या होती हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होती है. और इन दोनों के बीच में एक लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि इंटरफेस का काम करती है. क्लियर. नाउ अब मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज. सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज आपकी किसमें? ट्रांसपोर्ट लेयर में. इसलिए इस लेयर को थिक लेयर बोला गया. सबसे कम फंक्शनैलिटीज सेशन लेयर में है, इसलिए इसको थिन लेयर एंड इट इज ऑल्सो एन ऑप्शनल लेयर. अगर आपको कोई पूछे कि इन 7 में कोई ऑप्शनल लेयर, दैट इज नथिंग बट ए सेशन लेयर. नाउ लेकिन जो थिक है वो कॉम्प्लेक्स है, ये जरूरी नहीं है. ये वैसा ही है जैसा पतला आदमी कम खाना खाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है ना. तो सबसे कॉम्प्लेक्स लेयर नेटवर्क लेयर है, जिसका काम मैं ब्रीफ बता देता हूं. एक पैकेट को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की मैक्सिमम जिम्मेदारी किसकी है?
नेटवर्क की कि वो कौन सा पाथ, बेस्ट पाथ चूज करेगा। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं मेल यूएस भेजता हूं, विद इन ए सेकेंड्स वो मेल पहुंच जाता है। तो क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि इतनी जल्दी ये चीजें कैसे पहुंच जाती हैं? नेटवर्क लेयर वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लेयर है, उसकी वर्किंग और उसकी सारी चीजें क्लियर है। नाउ अब आता है इन लेयर्स को इसी सीक्वेंस में याद रखना। तो एक्चुअल में ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा नहीं। तो यहां पे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं जो कि मेरा बहुत फेवरेट सेंटेंस है, जिसमें मैं खुद यूज हो रहा हूं। देखते हैं प्लीज, ये आप हर हमेशा याद रखिएगा। प्लीज डू नॉट टच सचिन्स पेट एनिमल। यहां पर फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का PDNTSPA, P फॉर फिजिकल, D फॉर डेटा लिंक, N फॉर नेटवर्क, T फॉर ट्रांसपोर्ट, S फॉर सचिन, P फॉर पेट एंड A फॉर एनिमल। सॉरी, A फॉर एप्लीकेशन। मैं भावनाओं में बह गया थोड़ा सा। T फॉर ट्रांसपोर्ट, S फॉर सेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन एंड A फॉर एप्लीकेशन लेयर। क्लियर है? बैकग्राउंड के में अपने दिमाग में ये सेंटेंस चलाते जाओ, और जो भी कभी कोई बंदा आपको पूछे तो बॉटम टू टॉप आप ये नेम लेते जाओ। हो सकता है आपको सचिन पेट एनिमल अच्छा ना लगे, तो सचिन पत्नी अंजलि बोल सकते हो, या बहुत से लोग इसको अलग अलग सेंटेंस में अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किए हुए हैं। लेकिन यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिमेंबर ऑल द लेयर्स इन ए सीक्वेंस। क्लियर? तो ये ओएसआई का एक ब्रीफ ओवरव्यू हो गया। अब अपन समझेंगे टीसीपी आईपी मॉडल कैसा है, कैसे वो ओएसआई से डिफरेंट है, उन दोनों का डिफरेंस, और फिर इस पूरी लेयर्स को वन बाय वन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या है। क्लियर? नाउ टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल से पहले आया है। ओएसआई थियोरिटिकल मॉडल है और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड मॉडल कौन सा आपका? टीसीपी आईपी। इसीलिए इसकी लेयर्स में थोड़ी बहुत मिसमैचिंग है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन जब हमने किया तो हम एक ओएसआई मॉडल ले आए। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग टीसीपी आईपी मॉडल था, अब जब हम उसको ओएसआई के साथ में रख करके देखते हैं तो हमारा जो टीसीपी आईपी का जो ओरिजिनल मॉडल है उसमें 4 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर दैट इज नॉट इंटरनल, दैट इज इंटरनेट लेयर, एंड लास्ट इज होस्ट टू नेटवर्क लेयर। क्लियर है? कुछ लोग इंटरनेट लेयर को नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं। नाउ जब हम इस टीसीपी आईपी के ओल्डर वर्जन को ओएसआई से मैच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी वर्किंग्स इसमें थी वो एक्चुअल में जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर तीनों मिला करके जो फंक्शनैलिटीज थी वो टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर में है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई का है वैसा ही ट्रांसपोर्ट लेयर का वही सेम काम टीसीपी आईपी का आईपी मॉडल में। नेटवर्क लेयर जो काम कर रही थी वो यहां पर इंटरनेट लेयर कर रही है, कोई इशू नहीं है। होस्ट टू नेटवर्क लेयर में यहां पर जो काम हो रहा है वो एक्चुअल में ओएसआई की 2 लेयर्स
जो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों को मर्ज करके जो काम हो रहा है वो यहां पर इस तरीके से हो रहा है। नाउ अब हम अपनी पूरी स्टडी में एक्चुअली टीसीपी आईपी मॉडल को पढ़ते हैं प्रैक्टिकल, एक एक लेयर को, पर यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हम इस पूरी लेयर को, होस्ट टू नेटवर्क लेयर को एक्चुअल में दो पार्ट में तोड़कर पढ़ते हैं। वो आपका डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। लेकिन सच में अगर आपसे कोई पूछे ओरिजिनली तो टीसीपी आईपी में ओनली 4 लेयर्स होती हैं, जिसका नाम ये क्लियर,